प्यारे पपी। ओए क्यों भूख रहा है? तो ये है टॉय पॉम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एक्चुअल टॉय पॉम, राइट? तो जो लोग बहुत सारे ना मुझे मैसेज करते हैं वी नीड अ पप लाइक दैट, हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो कहीं से नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप ग्रूमर के पास तब जाते हो जब आपकी डॉग की कंडीशन जब बेहद ही वर्स्ट हो जाती है। What's up everybody, क्या हाल चाल? So, आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज राइट नाउ मैं इन दिल्ली, और दिल्ली में मैं यहाँ पर हूँ एस्ट्रो कैनल जो है उसके बाहर। सो बेसिकली एस्ट्रो ग्रूमिंग अकेडमी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की जो है आपको ग्रूमिंग सिखाती है। तो मैं बहुत टाइम से ना कुछ ऐसी वीडियो बनाना चाहता था कि बहुत सारे लोग जो है वो ग्रूमिंग के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं और ग्रूमिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज जानना चाहते हैं। तो ये ग्रूमिंग अकेडमी क्या है, यहाँ पर क्या क्या होता है, तो चलिए अंदर जाके जान ही लेते हैं, आ जाओ। सो हमारे साथ यहाँ पर जो है नैन्सी जी हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। सो ये जो है फाउंडर हैं और ऑनर है इस अकेडमी की। सो यार प्लीज सबसे पहले तो ना मेरे को बताइए, यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ देयर इज अ पेट शॉप इन स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पेट शॉप है। सो कुछ अकेडमी के बारे में बताइए, कुछ एस्ट्रो कैनल के बारे में। तो ये कैनल जो था ये मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। आई वॉज नॉट इनटू डॉग्स बिफोर। ओके, तो आई वॉज टोटली एंटी डॉग्स बिफोर एंड ओके, मेरी जर्नी बहुत ये कुछ नया, ये पहली बार सुनने को मिला है कि कोई डॉग लवर बना है फ्रॉम अ नॉट बीइंग अ डॉग लवर, है ना? सो हाउ वाज इट, कैसा लगा? अब धीरे धीरे के कैसे चेंज आया? Yes, मैं क्लास 8th 9th में थी तो मेरे डैड bought a pug from US. ओके, So that pug, I got so much like when the whole that dog, the puppy, I was like my goosebumps are here. I cannot feel that. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या मेरे हाथ में क्या आ गया, एक छोटा सा बेबी मैंने पकड़ लिया. And that was my turning point where I started loving dogs like anything. So वो slowly gradually then I approached to some pet shop कि मुझे इसकी breeding करवानी है, and I got fascinated with when he told me he'll give me a one pup. ओके ओके, सो वो कुछ नई नई चीज़ें जब इंट्रोड्यूस होती हैं आपको डॉग से रिलेटेड, तो मुझे खुद एक्साइटमेंट हो जाती थी बिकॉज मैं भी इसी सेम सिमिलर सिचुएशन से निकला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो हैं सारी कन्वर्ट हो गई, इतना वो पैशनेट बन गया कि you started your own grooming academy and आप खुद भी ग्रूमिंग करते हैं, you are also a groomer। Yes, and pug से मैं फिर आई हूँ सेंट बर्नार्ड की ब्रीडिंग में। अगेन आई शिफ्टेड टू स्मॉल ब्रीड। तो जब मैं स्मॉल ब्रीड में फिर मैंने आई थिंक 2015 में मैंने बीशॉन जब ब्रीडिंग स्टार्ट करी बीशॉन की, तो बीशॉन की मेरे को ग्रूमर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में। तो it was very difficult to trust anyone. Obviously, yes, because आपको उनको ग्रूम करना, उनको मेंटेन करना, अगर आपके पास एक लॉन्ग कोट की ब्रीड है तो उसको बहुत जरूरी है मेंटेन करना, ग्रूम करना टाइम टू टाइम। Exactly. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत सर्च किया. For it took me 1-2 months to do R&D. Couldn't find them. तो मैंने I decided कि मैंने अब सीखना है. So मैंने 5 years डिवोट करे अपने ग्रूमिंग कोर्स में आउट ऑफ इंडिया जाके. बहुत मल्टीपल कंट्रीज में मैं गई हूँ डिफरेंट ब्रीड्स को सीखने के लिए, क्योंकि एक ब्रीड्स में आप एक जगह से स्पेशलाइज नहीं हो सकते हो. एवरी पर्सन, एवरी ग्रूमर इन आउट ऑफ इंडिया हैज स्पेशलाइज्ड इन वन सर्टेन ब्रीड. तो मैंने डिफरेंट ग्रूमर से सीखा है. तो उसके बाद That's amazing. फिर धीरे धीरे करके एकेडमी खुल गई, अब आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया. सो अभी बारी है आपको एकेडमी की तरफ लेकर जाते हैं. अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे डॉग्स भी हैं. कौन कौन सी ब्रीड है आपको अंदर दिखाते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पर है पूरा का पूरा सेक्शन और बहुत सारे प्यारे प्यारे पपीज. बच्चे ओए क्यों भूख रहा है, क्यों गुस्सा रहा है? अरे ओके, सो अभी एक एक करके जो है आपको जो है इन सभी बच्चों से मिलवाते हैं और यहाँ पर किस तरीके से काम चलता है, किस तरीके से जो है अकेडमी में आपको सिखाया जाता है, वो चीज़ भी आपको बताते हैं. अरे बस भाई बस, गुस्सा मत कर, गुस्सा. ओके गाइस, सो अभी बारी है इनको एक एक करके इंट्रोड्यूस करने की. ये कौन है, थोड़ा बताओ यार इसके बारे में. ये पिक्सी है हमारा पुडल, फीमेल. सो ये टॉय पुडल है या ये टॉय पुडल फुली पुडल ग्रोन है. ये 1 year की है. हाय. सो यहाँ पे जितने डॉग्स हैं सभी नॉन एग्रेसिव हैं. एग्रेसिव कभी पता लगे मैं उठाऊं और मेरे साथ हो जाए, क्योंकि छोटी ब्रीड गाइस, हम छोटी ब्रीड को हल्के में ले लेते हैं. बड़ी ब्रीड से खतरनाक छोटी ब्रीड होती है. मैंने कहीं पग देखे हैं जो काटते हैं. मतलब ठीक है, चलो बात खत्म करते हैं यहाँ पे. ओके, सो इसके बाद है नेक्स्ट. ये कौन है? मॉल्टीज बॉस्टन. ये थोड़ा सा एग्रेसिव है. देखो मैं वही बात कर रहा था अभी, देखे. वाह. ओके, सो वी गॉट अ शिह त्ज़ू हियर, राइट? नेक्स्ट वन इज अ शिह त्ज़ू. ओए ओए, हां, इसका नाम क्या है? रिहाना. रिहाना. And she already have
given one baby and she is on with her baby right now. Oh, Yes. okay. Yes, she's doing the feeding, the mother. Feeding. Wow. Hello. How are you? Oh, बहुत प्यारी है ये। Okay, so इसके बाद जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, देखो सभी प्यारे हैं, बट मैं थोड़ा सा बायस हो जाता हूँ। तो ये है टॉय पॉम, if I'm not wrong, right? Yes, this is the original toy. Actual toy pom, right? Yes. So जो लोग बहुत सारे ना मुझे मैसेज करते हैं फोटोज के साथ ना, बाहर कुछ डॉग्स हैं, इंटरनेशनल डॉग्स होते हैं, वो मुझे भेजते हैं कि यार वी नीड अ पप लाइक दैट, हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो कहीं से नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सो इसका नाम क्या है? ये Alice. एलिस। हाय, हेलो, हेलो। Alice is an import dog and हाँ, he looks like because the size is just like एक गिट जितना, कितना हाथ जितना इसका साइज है गाइस। ऐसे डॉग्स तो मेरे को, मैंने भी इतने तो सारे टॉय पॉम्स कवर किए हैं, पर मुझे भी नहीं ऐसा दिखा आज तक कोई। और अभी इसकी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई, राइट? इसके बाल थोड़े से मुझे दिख रहा है शेडिंग में। ये मॉम स्टेज पे चला गया दोबारा से। अच्छा। हाँ, पॉम्स में काफी सारे स्टेज आते हैं जिसमें अंडरकोट जो है वो डी-शेड हो जाता है। Okay. तो हमें काफी केयर करनी पड़ती है टॉय पॉम्स की, और टॉय पॉम को हम कभी भी क्लिप नहीं कर सकते 0 तक। बहुत प्यारा है ये। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत Macintosh. अच्छा। She's also having a baby. हाय, हेलो, बहुत प्यारी। बेबी कितनी खुश हो रही है, बहुत शांत है। बहुत काम है। ओके, सो यहाँ पर एल्वी, मॉल्टी। मॉल्चीज। बहुत प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अभी तो इनकी ग्रूमिंग, ये बिशॉन है। ये बिशॉन, ये बिशॉन। सो बिशॉन एंड मॉल्टीज में मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले साइज बहुत डिफरेंट है और उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। कोट देख के बेशक लोग कहेंगे कि सेम है, जैसे दिख रहे हैं। मॉल्टीज और बिशॉन में क्या फर्क रहता है, और पूडल का भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूडल ले लेते हैं और उनको मिल जाता है बिशॉन कह के पूडल मिलता ले है। लेते हैं, हाँ, मैं वही भी बोल क्योंकि पूडल का कोट जो होता है वो इतना बुशी नहीं होता है एज कम्पेयर टू इफ यू विल सी दिस इज पपी राइट नाउ। पपी का कोट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। अब धीरे धीरे जो है ये इसका बुशी होने लग गया है। जैसे यू कैन सी दिस इज फुली ग्रोन अप नाउ, शी इज वेरी बुशी। ये बहुत बुशी है, तो इसको बहुत जल्दी एक्सट्रीम मैट्स पड़ जाते हैं। तो जो आपको ओरिजिनल ब्रीड का तभी पता चलेगा जब आप कोट कंडीशन देखोगे मदर फादर की। ये सबसे मेन जरूरी चीज है। ओके, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स लगे हैं। सो यहाँ पर ये बेसिकली एकेडमी जो है, यहाँ पर आप किस मॉडल पे रन करते हो, क्या क्या आप सिखाते हो? और बिकॉज देखो गाइस, आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं, अलग अलग स्किल्स सीखते हैं, है ना? और उनके अंदर धीरे धीरे करके उनको जॉब्स मिलती है, बट वो जॉब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जितनी उनको मिलनी चाहिए। बिकॉज जितना वो स्पेंड करते हैं सीखने में, अगर आप उतना एटलीस्ट रिटर्न नहीं ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहीं धीरे धीरे करके यही चीज़ को आगे ले जाते हुए शी स्टार्टेड हर ओन ग्रूमिंग अकेडमी। सो ग्रूमिंग के आज के टाइम में आपको भी पता है, डॉग मार्केट, जो डॉग बेसिकली अगर हम डॉग मार्केट की बात करें तो बहुत लार्ज नंबर में जो है एक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करती है, बहुत लार्ज नंबर है, कहीं बिलियंस में होगा आई गेस, जितना मैंने अभी लास्ट रिपोर्ट पढ़ी है। स्पेशली इन इंडिया भी बहुत ग्रोथ में है, तो ग्रूमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन वर्क, किसी भी जगह पे आप काम कर सकते हैं, अपना खुद का डोर टू डोर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप अच्छी ग्रूमिंग सीख ले तो आप क्या सिखाते हैं, कैसे कैसे सिखाते हैं, थोड़ा हमारे प्लीज आइए। ग्रूमिंग में हम बेसिकली उनको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, हमारे 4 कोर्सेज हैं जिसमें हम लेवल सी, लेवल बी, लेवल C+B+ लेवल A, जिसमें हम शो ग्रूमिंग भी सिखाते हैं, हैंड स्ट्रिपिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे अभी किसी को इतनी प्रिसाइज नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज हैंड स्ट्रिपिंग इज। हैंड स्ट्रिपिंग हमारी जो है वो कॉकर स्पैनियल जैसी ब्रीड्स में यूज होता है। और हम डॉग के एनाटॉमी, कोट्स की कंडीशन के बारे में, कौन से कोट को अकॉर्डिंग टू कौन से शैम्पूज यूज करते हैं, ये चीजें बताते हैं। क्योंकि हर शैम्पू हर डॉग में नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू किस डॉग्स में यूज होगा, सूदिंग शैम्पू किस में यूज होगा, कोलाजन शैम्पूज किस में यूज होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के टाइम पे आपको सिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। ओके गाइस, तो बाकी मैं जो है आपको यहाँ की लोकेशन एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप दिल्ली के आसपास, ये विकासपुरी है राइट, अगर आप आसपास दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, इफ़ यू वांट कि आपका जो डॉग है, जो आपने बहुत अच्छे से बच्चों की तरह रखा है, उसको अच्छे से वेल ग्रूम
रहे, वो बहुत अच्छे से उसकी केयर की जाए, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बिकॉज मैंने इनको देखा है किस तरीके से जो है, अभी यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स भी आए हुए थे, किस तरीके से डॉग्स को हैंडल करते हैं, कि जो पूरा स्टाफ है किस तरीके से डॉग्स हैंडल करता है, वो बहुत कम मुझे अलग अलग अकेडमीज में या अलग अलग ग्रूमिंग पार्लर्स में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर एक जो है पूरा वॉशिंग सेगमेंट बनाया हुआ है, बहुत सारे अमेजिंग ब्रांड्स के यहाँ पर शैम्पू पड़े, बस एक कैनोफिलिया नहीं है, वो भी इन फ्यूचर आ जाएगा, जरूर ऐड करवाऊंगा यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम टिप्स। तो हमारे पास यहाँ पर एक शिज़ू है एंड कोई कुछ ऐसी 5 टिप्स बताइए जो बहुत ज़रूरी आपको लगता है अगर आपके डॉग का, आपके स्पेशली शिज़ू का आपको कॉट मेंटेन। सबसे पहले तो हमें रेगुलर ब्रशिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे, क्योंकि आप ग्रूमर्स के पास तब जाते हो जब आपके डॉग की कंडीशन जब बेहद ही वर्स्ट हो जाती है। आप लोग रेगुलर नहीं जाते, यहीं पे ही हम लोग पेट पेरेंट्स जो है लूप होल है हमारा, ठीक है। तो हमें ब्रशिंग रेगुलर करनी है, ठीक है। इट हैज़ टू बी वे टू डू इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। इट हैज़ टू, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से एरिया में ब्रशिंग की है। अगर आप लेग्स पे कर रहे हो तो यू हैव टू डू फर्स्ट लेग्स एरिया, देन यू हैव टू कम ऑन टू द बॉडी, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप विच इज ईयर क्लीनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे यू हैव टू क्लीन योर डॉग ईयर, एवरी डे, बिकॉज आपने देखा होगा कि आपके डॉग्स के यहाँ पे स्टेन्स की, स्पेशली शिज़ू के ईयर कैनल्स जो है बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्लीन करने बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज आप डाल रहे हैं, व्हाट इज दैट, लाइक दैट्स ईयर क्लीनर। ईयर क्लीनर, ओके, यस। सो ये इजीली अवेलेबल रहता है ये मार्केट में? इजीली मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा, बिल्डबैग का है। ओके, सो बेसिकली ये चीज बहुत जरूरी है, इसका नाम एपियोटिक है। एपियोटिक आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा किसी भी पेट शॉप। बाकी अगर कोई इधर आकर लेना चाहता है तो आपके पास ये चीज प्रोडक्ट बिल्कुल सारे अवेलेबल है, ओके, ठीक है। पहले यू हैव टू मसाज इट वेरी वेल, सो दैट जितना भी अंदर का जो वैक्स है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। देन यू हैव टू यूज अ कॉटन, दैट्स ऑल। अब हम मुंह पे स्प्रे जरूर करें, क्योंकि एवरी डे हमें पेट्स में स्मेल बहुत आती है माउथ की, जो माउथ ओडर है वो बहुत गंदा होता है, तो हमें माउथ में स्प्रे करना है। ओके, सो दैट्स अ mint kind of thing, ऐसा yes, कुछ? it's a kind of mint. Okay. Only 2 pumps, not more than that. Once in a day. ठीक है? That's very important. हाँ, that's very important. तो अब हम वेट वाइप्स यूज करेंगे। स्पेशली हमें क्लीन कहाँ पे करना है, जो आई एरिया है, जहाँ पे डॉग्स के टीयर स्टेन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आप देखना कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होगा, ये देखिए। ये पग का भी बहुत ज्यादा रहता है, या जो बेसिकली रिंकल वाले डॉग होते हैं, पंच फेस होता है, उनको तो मुझे लगता है ये क्लीन, यहाँ पे क्लीन करना नोज के पास ना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आपको फेस भी करना चाहिए। शिज़ू बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अगर हम देखें, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर ना, शिज़ू बहुत लवेबल ब्रीड है, बहुत इजी टू मेंटेन, बहुत इजी टू कैरी ब्रीड है, इसलिए सभी फैमिलीज़ के अंदर ना, सभी फैमिलीज़ के पास शिज़ू बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने स्पेशली शिज़ू की ग्रूमिंग के बारे में बात की है। अब हम ये नेल्स कटिंग के टाइम पे आप लोगों को ब्लैक नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। तो ये आप देख रहे होगे इसके बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, तो कई डॉग्स जो मेरे पास आते हैं ग्रूमिंग करवाने के लिए, उनके नेल्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रूमर्स काटते ही नहीं है डर के मारे। ओके, इसकी ऑलरेडी शॉर्ट है। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो मैं चाहता था कि आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। बाकी गाइज अगर हम अकेडमी की बात करें तो कितना टाइम हो गया तुम्हारे को अभी ऑलमोस्ट ग्रूमिंग लाइन के अंदर? नैन्सी जी, आप थोड़ा मुझे आइडिया दो। ग्रूमिंग में सिंस 2015। 2015, वाओ। And from breeding, I'm doing it from 2008. 2008, बहुत लंबा समय हो गया, राइट। सो कुछ एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है गाइस। तो अगर आप जो है कुछ सीखना चाहते हो, राइट, स्पेशली इन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रूमिंग, आप ग्रूमिंग सीखना चाहते हो, सो दैट्स अ प्लेस फॉर यू। आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर मेरा नाम लोगे मेरी वीडियो का तो कुछ डिस्काउंट भी करवा दूंगा, मैं कुछ जुगाड़ लगवा दूंगा डिस्काउंट का। बाकी बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि यहाँ की एक वीडियो बनाई जाए, स्पेशली इतने प्यारे प्यारे डॉग्स के साथ, और इससे थोड़ा सा तो इंट्रोड्यूस करा दो यार। ये एलिस है, ये इंपोर्ट है, राइट? Yeah. Which country is he from? Like Poland. ओ भाई, so बहुत सारे लोग पूछते हैं ना टॉय पम्प, ये है वो टॉय पम्प। असलियत में टॉय पम्प इसको कहते हैं, बाकी सब ठीक है, but ये टॉय पम्प है ना? ये एक्टिविटी भी करता है। एलिस, सिट करके दिखाओ, चिट्टी कैसे करते हैं? चिट्टी नहीं बैठेगा अभी। चिट्टी करो। ओह भाई, हेलो बोलो।
ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको इस ग्रूमिंग के बारे में, अगर आपको स्पेशली ग्रूमिंग के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए, तो आप जो है इनका इंस्टाग्राम, इनका सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।